चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। जानते हो बहुपद दो आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। एक जो बांटा जाता है पद के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर। और दूसरा जो होता है हमारा घात के आधार पर, किसके आधार पर होता है बाबू? घात का मतलब समझते हैं ना, पावर, घात के आधार पर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पद क्या होता है, अघात क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो x लिख दिए, इसमें कौन पद है? एगो। x प्लस x स्क्वायर प्लस x लिख दिए। अब देखो प्लस एगो यहाँ पद है, एगो यहाँ पद, दो, तो इसमें कौन पद हुआ? दो पद। अगर हम यहाँ 0x कर दिए तो ये 0 से किसी संख्या में गुना करता है तो क्या होता है? 0। तो बता 0 कोई पद हुआ? ये शून्य पद हुआ। कौन सा पद हुआ? शून्य। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 5x, ठीक है। गिनो पद कब है? 2। 1 2 3, 1 2 3, 3 पद हुआ। कितना पद हुआ? 3। तो उसी तरह पद के आधार पर देखेंगे, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला होता है, हम इधर एग्जांपल भी बता देंगे, ठीक है। आप परिभाषा भी सुन लीजिए। शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद। इसका परिभाषा बोलना होगा तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य पद। शून्य मतलब 0, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण मतलब एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो 0x दे दिए, ठीक है। ये शून्य पद है। 0x² प्लस 0x, ये भी आपको दिख रहा है कि दो पद दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 0 है तो खानदान 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो शून्य पद ही, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आएगा एक पदी बहुपद। कौन बहुपद आएगा? एक पदी का मतलब कौन पद? वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो? एक पद हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। हो जाए ना, क्या कहते हैं बाबू? टिप तो उसपे उस पर टिपो ना, ऐसे हो गया। इसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, ठीक है। जैसे मान लो x लिख दिए, बाबू कौन पद है बताओ? एक। दूसरा लिख दिए x² कौन पद है? 2x³ कौन पद है? 1 प्लस माइनस लगेगा तब होगा, ठीक है। ये सब का सब कौन सा पद है? एक पद। ये अलग बहुपद है, ये भी अलग है, ये भी अलग। इसमें कौन पद है? एक है, ठीक है। उसके बाद होता है द्विपदी बहुपद। द्वि मतलब दो। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। कितना पद हो? दो। उसे क्या कहते हैं? जैसे हम लिख दिए x प्लस 2, अब बताओ कौन पद है? एगो 2x² प्लस 3 कौन पद है? एगो x³ प्लस x² कौन पद है? 2, ठीक है। किसी को दिक्कत? उसके बाद एक पदी हो गया, बहुपद द्विपदी हो गया। उसके बाद त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। कितना पद हो? 3 पद। कितना हो? 3। उसे क्या कहते हैं? जैसे x² प्लस 2x प्लस 4 कौन पद है बाबू? 1 2 3, ठीक है। y में भी होता है y² माइनस y प्लस 4। बताओ कौन पद है? 1 2 3। y के पद में बहुपद है, x के पद में बहुपद है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? पद कौन है बाबू? 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। सब कौन सा बहुपद है? त्रिपदी। उसके बाद आएगा चतुर्पदी बहुपद। कौन सा? चतुर्पदी। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 4। चतुर्थ मतलब 4। उसे क्या कहते हैं? जैसे y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 5 कौन पद है? गिनो। 1 2 3 4। एक x² ले लो। 2x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 5 कौन पद है? 4 को। एक भाई बहुपद हुआ, एगो लेकिन चारों में कौन पद है? दोनों में कौन पद है? 4। ये समझ गए? इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है आपके, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब चलो घात के आधार पर। किसके आधार पर चलेंगे? घात के आधार पर। ये बहुत भी यही है, यही हम लोग को 10वां में भी पढ़ना है।
ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड 10th में जो 15 तारीख से शुरू होगा ना उसमें भी पूछेगा, ठीक है। ये जो बता देखो, ठीक है। इसमें पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब कहिएगा सर रैखिक बहुपद क्या होता है? तो देखो इधर घात लिख दिए, इधर शून्यक भी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? शून्यक, इधर उदाहरण सब दे दे रहे हैं एक साथ, ठीक है। लाइन पे नहीं बोलिएगा, ईमानदारी से अगर देखिए तो, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब एगो लाइन, वैसा बहुपद जिसमें जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद का शून्यक जितना घात होगा उतना शून्यक, तो घात कब है? तो शून्यक कब हो? 1 हो। इसका जो सामान्य रूप होता है क्या होता है? सामान्य रूप ax प्लस b होता है, ठीक है। और याद रखिए बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, शून्यक निकालने के लिए हम 0 करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम ए तो सामान्य रूप हुआ, कौन सा रूप बाबू? सामान्य रूप, ठीक है। उदाहरण जैसे 2x प्लस 4, ठीक है, 3x प्लस 6, 5x माइनस 9, x माइनस 7। सब में देखो घात कितना है बता तो? किसी भी बहुपद में बताओ घात 2 है? नहीं है। पावर में सब में कितना है? 1 है। ये सारा का सारा कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? उसके बाद होता है द्विघात बहुपद, एक 10th में वो चैप्टर है बाबू, ठीक है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 मतलब 2, घात मतलब घात, मतलब ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना है बाबू? उसे क्या कहते हैं? घात। इसमें घात कितना होगा? आप बोले हैं जितना घात उतना शून्य, तो 2 घात है तो शून्य कब हो? 2, शून्य कब हो? 2। इसका समान रूप बता दे, देखो ax² प्लस bx प्लस c होता है। सामान्य रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब देख बाबू इसमें कहेगा ना आपसे कि इसमें शून्यकों का एगो योग होता है, एगो गुणनफल। अच्छा इसमें कौन कौन शून्यक है? 2। एगो मान लिए अल्फा, एगो को मान लिए बीटा। शून्यकों का योग इसे पूछता है आपके एग्जाम में, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से करते हैं। 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो ये जानते हो x² के साथ गुणा में क्या है बता तो? a। x² का गुणांक पूछेगा तो a, ठीक है। x के साथ गुणा में क्या है? b। x का गुणांक पूछेगा b, x का गुणांक क्या होगा? b। हां ये अचर पद होता है जैसे 5 6 7, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a, ठीक है, माइनस। अच्छा बताओ b किसका गुणांक है? x का कि x² का? x का। माइनस x का गुणांक, अब बटा ये किसका गुणांक है? x² का गुणांक, कोई दिक्कत? दूसरा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है अचर पद, c/a होता है। क्या होता है बाबू? इसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? a को बोलेंगे x² का गुणांक, a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक, ठीक है। आगे तो उठाओ काटते किसका नाम पढ़ते? ये द्विघात बहुपद हो गया। अब है त्रिघात बहुपद। क्या है?